चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 कक्षा 10वीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 में लिखा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। बाहर का तो चल रहा है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की, ऐसे हमारे दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि जिनका केंद्र एक ही हो। तो हमने एक छोटा वृत्त बना लिया, उसके ऊपर से बना दिया बड़ा वृत्त। अब हमें एक ऐसी जीवा खींचनी है जो इसकी जीवा हो, बड़े वाले वृत्त की, जो कहीं से भी खींच सकते हैं और छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो हमने यहाँ से बनाई है, 3 पॉइंट लिए हैं, यहाँ से एक आप कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो ए भी एक जीवा हो गई जो बिंदु पी पर क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है। अब जहां हमें जरूरत है वहां त्रिज्या खींच लेंगे। हमें जरूरत है कि यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या जी हमें 3 दी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दी है। दूसरी हमें चाहिए है जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो आप चाहो तो इधर भी खींच सकते हो, चाहो तो इधर पे। तो यहाँ से खींच ले रहे हैं हम, कहाँ से, ओ से ए तक। ये कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पूरी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ए बी की। तो सबसे पहले हम इतनी लंबाई ज्ञात करेंगे, उसको डबल कर देंगे तो पूरी हो जाएगी, ठीक। और इतनी कैसे ज्ञात करेंगे, बता सकता है कोई? इधर कौन सा बात है? 90 डिग्री का कोण, तो कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हम देखेंगे, माना दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है? ओ है। जिनका केंद्र ओ है, ठीक है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। इतना लिखना है, फिर हम देखेंगे तब दिया है, तब दिया है। इसमें देखेंगे जो ओ ए है, ठीक है। ओ ए कितना है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ से पी, ओ पी, ठीक है, ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर। और हमें ए बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हम देखेंगे तब हम लिखेंगे, क्योंकि सर एपी का नहीं कर सकते आप बीच में से एपी का करना है ज्ञात। पहले एपी ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, दुगना एबी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें कहाँ नहीं दिख रहा, वीडियो में सब दिख रहा है। तो अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, जे हमारा जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बनेगा? जे है स्पर्श रेखा और पी हो गया क्या, स्पर्श बिंदु, और जे हमने जो खींची है, जे है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो हमने प्रमेय पढ़ी है, कौन सी बोल के बताएगा कोई? पाइथागोरस प्रमेय नहीं, उसकी पहली। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम वही स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तब अब जब ये लंब हो जाएगी तो जो कौन सा कोण हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज, कौन सा है समकोण त्रिभुज? ओ पी ए में, ओ पी ए में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या हो जाएगी? ओ ए का वर्ग, लंब होगा ओ पी,
ओपी, इसको मान लो लंब ओ से पी, ये तो लंब यस सर। एपी हो जाएगा आधार। एपी का ओए का मान कितना है 5, ओपी का मान ज्ञात करना 3, एपी का मान ज्ञात करना है। है। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग डायरेक्ट हम इस तरफ ले आएंगे तो घटा देंगे लोग और एपी का वर्ग, ठीक है। बाकी जो बचा है वो इधर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, एपी का वर्ग बराबर 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल। अंडर तो एपी का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे क्योंकि एपी जो है 2AP, समझना अब इधर से जो एपी है वो AB का कैसा है, आधा है। तो अगर हम AP में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वह AB के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2AP बराबर क्या होगी, AB। या फिर ऐसा लिख देते हैं AB बराबर 2AP, ठीक है। AP का मान हमें पता है कितना है 4, तो AB बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 4, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको मैच कर लो, सही है कि नहीं, ठीक है। तो लिख लो, जल्दी से नोट करो इसको।